ना भूनना न तलना, इन्हें भूल कर भी ना भूनना न तलना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं, दया रूप मैया बुलाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। अगर चाहते तुम प्रभु को पाना, अगर चाहते तुम प्रभु को पाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना, मुसीबत से बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बातें, तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते, मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं, बचाने को आए बचेंगे भले हैं। बचाने को आए बचेंगे भले हैं, बचाने को आए बचेंगे भले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। है गुरुवर के वारिश इन्हें आजमाओ, है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिश इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ, मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ, नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ, सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। वहीं वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, वहीं वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ, जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ, भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ, बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ, जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को सहारा मिले हैं।
जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप सबको बैठने का संकेत हो गया है, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। सम्मानित भाई बहनों, आपके अंदर इच्छा जागती है कि हम भी महाराज जी के पदार्पण पर अपनी भावनाओं का सुमन अर्पित करके स्वागत अभिनंदन वंदन करें। आप सभी सम्मानित नागरिकों, माताओं बहनों की भावनाओं को इकट्ठा करके यहाँ जय गुरुदेव संगत गोरखपुर के अध्यक्ष मास्टर जयराम, सहयोगी संगत के अध्यक्ष पंचम सिंह और वैद्यनाथ सिंह चौहान, पवन यादव, उमेश यादव, संजय कुमार मास्टर, धर्मेंद्र कुमार पूर्व प्रधान, राजकिशोर जायसवाल, रामपाल गुप्ता, दुर्बल निषाद पूर्व प्रधान, संतोष निषाद पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज का पावन संदेश लेकर के आपके गांव की सरजमी पर पधारे हुए हैं। आपके पावन चरण कमलों में श्रद्धा से ये आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि गुरु महाराज का जो पावन संदेश लेकर के संकल्प बना करके मथुरा आश्रम से चले हैं, अपनी अमरवाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमरवाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल, सार्थक एवं कामयाब बना सके। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को ये सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा और कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा नहीं।
ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे और कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पधारे हुए हो, कुछ जानने और समझने की इच्छा लेकर के, तो एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा लेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न धन संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे, हमारी आपकी जाति, हमारा आपका नाम, हमारे आपके शानो शौकत, वो सब शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। इसीलिए महात्मा जीवों को समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सपना। हरे प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता, लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम आप रोएंगे
हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था भी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई देह और ग्रह सब झूठा, भरम में काहे को खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, हरे पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है, ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, तब तक हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में हम आप उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हर टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते कि जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। हरे प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसै दुख हुई। सहजोबाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1,00,000 बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छे से समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती, तो महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले पूरी पृथ्वी ढह जाती। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती। मानो षष्ठी की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है।
तो जैसे ही मौत आती है सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राण पति जम सिमट समावे। उस समय हमारी श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती, तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटता, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा, नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो हृदय चक्र में समा जाएगा, हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाढ़ में आन दवानी, जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी पीड़ा से उस समय प्रेमी भाई बहनों लगे टकटकी दिखे न भाई, वाही समय को करे सहाई। उस समय जीव टकटकी लगा करके देखता कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे पीड़ा से निजात दिला दे। सगे नात रिश्तेदार खड़े रह जाते, डॉक्टर वैद्य हकीम सब खड़े रह जाते, लेकिन प्रेमी भाई बहनों कोई कुछ नहीं कर पाता। यमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर हमारा आपका मिट्टी हो जाता। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नात रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया। अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। अरे महात्मा कहते हैं वह कुटुंब परिवार मतलब का, और बिना धन पास नहीं जाए। ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी। हरे प्रेमी भाई बहनों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे,
आज जेब खाली हो जाए तो बेटा बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं होता। अरे आप रोज कचहरियों में मुकदमों का हाल देखते हो। यदि किसी पिता ने बंटवारा करते समय किसी एक बेटे को 1000 रुपया कम दे दिया या 1 बीघा जमीन कम दे दी तो बेटा बाप का दुश्मन बन जाता, उसे ले जाकर कचहरियों में खड़ा कर देता। अरे अपना यहाँ क्या है, ये स्वार्थ के संगी साथी, कोई तुमको याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भाई क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती, तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती और संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को भूल गए और नई यादों में बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जाकर के ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इनको मैंने मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता, ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए ये किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके और मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है, जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले, मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया और साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपकाई वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़फता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुखी उपजे भारी। असहनी वेदना होती है, असहनी दुख दर्द होता, जीव वहां रोता चिल्लाता रहता। वहां कौन तुम्हारी पुकार सुनने वाला, कौन तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला। प्रेमी भाई बहनों,
एक नरक नहीं है, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए। कुंभी नरक निदान है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक बना हुआ, दुनिया भर का मवाद भरा हुआ। प्रेमी भाई बहनों, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती है, जीवों को ले जा करके उसी नरक में डुबो दिया जाता। जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े और तब ऊपर जूती जम मारे, जैसे ही ये जीव श्वास लेने के लिए अपने सिर को बाहर निकालता, ऊपर यमदूत खड़े रहते, नोकदार भालों से उसे चुभो दिया जाता, जीव फिर उसी में डूब जाता। प्रेमी भाई बहनों, युगों युगों तक डूबा रहता। कुंभी नरक कल्प लौवासा, मुख में नरक नाक में श्वासा, कल्प लौवासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है। न जाने कितने कल्पों तक, युगों युगों तक जीवों को नरकों में डाल दिया जाता, और नरकों की यातनाएं सहने के बाद में इसी जीव को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा के पहले कक्षा 1 पास करेगा और फिर न कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों वहां नरकों से निकाल करके इसी जीवात्मा को 4 खान 84 लाख योनियों में फिर डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज, पिंडज, उपमज, स्थावर, ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे एक जगह पर बेचारे खड़े हुए हैं। और दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती, चौथी चौपाए जानवरों की आती, और 5वीं स्वयं इंसान की आती, जिसके अंदर 5 तत्व जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो ये आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में डाल दिए जाते। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई तो कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई तो रोटी खा ली, बीमार हो गए तो अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो उन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक निवाले के लिए, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए बेचारे दर बदर भटकते रहते। किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता। मादा बिच्छू होती है, मादा बिच्छू की मौत कैसे होती? मादा बिच्छू जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसी के बच्चे अपनी भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़फती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए। बीमार बैलों की दुर्दशा देखो, मुंह से उनके फसूकन निकलता रहता, लेकिन टनों बोझा उनके ऊपर डाल दिया जाता।
डंडा मार मार करके चला जाता, क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती है, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्पोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खाते। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती है और बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया। कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से हम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, उन नरकों से, उन 84 लाख योनियों से निकलने का केवल एक ही दरवाजा है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसे मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर यह शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसे हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसे पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसे पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। इसे पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही तो कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हरेक के घट घट में, हरेक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि अरे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम अखंड रामायण पढ़ते रहो, मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा।
हरे प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके पढ़ते रहोगे कि खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता और खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता, कुरान, बाइबल की निंदा नहीं करते। हरे वेद, शास्त्र, गीता, कुरान, बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वह परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई हम अपने अंदर जा करके उस मालिक का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब थोथे माम। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा अच्छी तरह से समझिएगा और फिर घर पर बैठ करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को एकाग्र करके
को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि